जब सती जी यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शंकर ने मना किया। लेकिन सती ने जब ज्यादा आग्रह किया तो भगवान शिव ने कहा, सती तुम्हारे पिता हमसे द्वेष करते हैं। सती ने पूछा, द्वेष क्यों करते हैं? तुमने क्या बिगाड़ा, क्या लिया है? भगवान ने कहा, हमने कुछ नहीं लिया, लेकिन पता है लोग दूसरी की मस्ती को देख नहीं सकते, दूसरी की मस्ती को देखकर उनसे जलते। हमारी मस्ती में रहना राजा दक्ष को, तुम्हारे पिता को नहीं भाता, इसलिए हमसे द्वेष करता है, बाकी क्या लेना और देना। देखो बहुत सारे लोग संतों की बराबरी करते हैं, और संतों की बराबरी हो नहीं सकती, क्योंकि संतों को आप वो देख पा रहे हैं जो आंखों से दिखाई देता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको भी लगता है जैसे हम सोते जगते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे साधु खाता पीता कपड़ा पहनता है, हम में और साधु में क्या अंतर है? हम में साधु में क्या अंतर है? जैसे हम मकान बना के रहते हैं तो ये भी कुटिया बना के तो रहते हैं, तो फिर हम में और इनमें क्या अंतर है? इसलिए इनको क्या हाथ जोड़ना है, इनका क्या सम्मान करना है। लेकिन साधु में जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन आंखों से वो दिखाई नहीं देगा जो देखना चाहिए। बाहर का दिखाई देता है आंखों से, अंदर का इन आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता। साधु अंदर से है, बाहर से नहीं है। शरीर तो एक जैसे ही होंगे, साधु तो अंदर से है, और अंदर का आप देख नहीं सकते, इसलिए बराबरी आप साधु से करते हैं और साधु के बराबर बैठने का प्रयास करते हैं। यही अपराध है, क्योंकि हमें उस साधु की मस्ती नहीं पच रही है, इसलिए हम बराबरी कर रहे हैं। हमने इसमें क्या अंतर है? एक सेठ जी के घर में संत जी ठहर गए, और संत जी ठहर गए और सेठ जी के मन में बड़ी उथल पुथल थी कि जैसे हमें ऐसे ये हैं, हमसे अलग क्या करते हैं। सेठ जी जब हो तब यही बात कहे कि महाराज जी क्या होते हैं संत, महाराज जी क्या होते हैं संत। तो एक दिन सोचा कि इसको दिखाई दूं संत क्या होते हैं। तो प्रातः काल उठे और सेठ को जगाया, बोले चलो टहल के आते हैं। सो शहर के बाहर गए, टहलते टहलते फिर थोड़ा दूर चले गए, एक गांव तक। फिर सेठ ने कहा अब महाराज लौट चलते हैं। बोले हमारी तो इच्छा गंगोत्री जाने, चलो गंगोत्री चलते हैं। अब थोड़ी दूर चले, अब महाराज के चरणों में गिर गए, महाराज मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले हमारे घर में बाल बच्चे हैं, घर है, न बच्चों को बताया, न पत्नी को बताया, न पत्नी से आज्ञा लिया, हम तो नहीं जा सकते। तो महाराज ने कहा अगर ऐसा करो गंगोत्री नहीं तो बद्री केदार चले जाओ। बोले तो मरने की ठौर है, अब हमें बहुत जीना, महाराज कृपा करो, कृपा दर्शन। बोले अभी तुम कह रहे थे हम में आप में क्या अंतर है, कितने दिन से मैं ये पाठ सुन रहा था। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, हम तो नहीं जा सकते। बोले अब दिखाई दिया अंतर। बोल अब संत से कहा तुम भी चलो। बोले मैं नहीं चलूंगा, मैं तो अब केदारनाथ ही जाऊंगा। बोले तुम्हारा झोला? बोले ऐसे बहुत झोले मिल जाएंगे रास्ते में, बहुत झोले मिल जाएंगे, एक ही झोला तो छूटा है, आगे कई झोला तैयार मिलेंगे। अब सेठ जी को पता चला कि साधु क्या होता है।
हमसे आपसे 2 रुपया नहीं छूटता, वो महिला 2 महिला छोड़ के यूं चल देते। लगता है बाहर से, जो बाहर से दिखाई देता वो सत्य नहीं होता, जो अंदर से दिखाई देता वो सत्य होता। बाहर से तो असत्य ही दिखाई देता। तो भगवान शिव ने बहुत मना किया लेकिन माने नहीं। सती जी गई अंत में, जो होना था वही हुआ। सती जी ने अपना देह को त्यागा। त्यागने से पहले राजा दक्ष के साथ सती जी का बहुत संवाद अच्छा हुआ। सती जी ने जब यज्ञ में अपने पिता के माध्यम से भगवान शिव का कोई सम्मान का स्थान नहीं देखा, सती का शरीर जलने लगा। अब जो पति ने कहा था अब समझ में आई बात। सती जी क्रोधित हो गई और बड़ी जोर से बोलने लगी, दक्ष तुम किनसे बैर करते हो, तुम किससे दुश्मनी लेते हो मोल, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। भगवान शिव कौन है तुम्हें पता है? प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जिनके अंदर जाकर सो जाती है, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचता है तब शिव बचे होते हैं, और हम सब उसी शिव के गर्भ के अंदर विराजमान होते हैं। वो है शिव, और उस शिव से तुम विरोध करते हो, तुम द्वेष करते हो। शर्म आनी चाहिए। अमला पवित्र कीर्तिमान भगवान शिव जो जगत के कल्याण के लिए अहर्निश प्रयास करते हैं, जीव के कल्याण के लिए। अरे कोई एक बार उनका नाम ले लेता है, भगवान उसके समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं, और जो बात दोबारा दूसरी बार शंभु नाम लेता है भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। तुम ऐसे भगवान शिव से द्वेष करते हो, शर्म नहीं आती आपको? शर्म आनी चाहिए। सती जी ने अपने पिता को बहुत भला बुरा कहा। चलो अब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हमारा कल्याण करें। राजा दक्ष का जो हुआ तो हुआ, क्या करना। करो वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करो वंदना में अनाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करो वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करो वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है नैया पड़ी हमर डगमगावे, और सिंधु का मुझको दे दो किनारा। करूं वंदना में उमानाथ तेरी, करूं वंदना में उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा।
सर्प माला पड़ी शोभा पावे शमशान में है पास तुम्हारा करूं वंदना में उमानाथ तेरी करूं वंदना में उमानाथ तेरी मुझे अपने चरणों